दोस्तों गोल्ड ने वापस अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। सिल्वर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। सिल्वर की बात करें 1,60,000 रुपए पर केजी के आसपास चल रहा है। ऑफलाइन मार्केट में 1,80,000 1,90,000 के आसपास सिल्वर आपको मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,29,000 से ज्यादा रेट इसका पहुंच चुका है। तो अभी भी दोस्तों लगातार कॉन्टिन्यूसली गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। और वहीं दोस्तों मार्केट के अंदर आप बहुत सारे गुरु या उनकी वीडियोस आप देखेंगे तो अलग अलग तर्क सबके हैं। लेकिन मेरा दोस्तों एक ही तर्क है कि जो चीज भाग रही है उसको दोस्तों कहते हैं रियल मोमेंटम। और मोमेंटम मार्केट के अंदर कैसे प्ले करना है आज की वीडियो के अंदर दोस्तों सिखाएंगे। तो वीडियो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि इस भागती हुई चीज के अंदर कैसे प्ले करे, क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए। सिल्वर अगर खरीदे तो क्या हम प्राइस एक्शन देखें, गोल्ड हम खरीदे तो क्या प्राइस एक्शन देखें, और कौन कौन से बेस्ट ईटीएफ्स है जो वॉल्यूम बेस्ड है, जो मार्केट के अंदर सिल्वर और गोल्ड दोनों पर आधारित है। तो आज की वीडियो को दोस्तों पूरा ही एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। स्क्रीन के ऊपर आप एक चार्ट देख रहे हैं, चार्ट है सिल्वर का। सिल्वर का चार्ट आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। 1,60,000 के आसपास ऑफिशियली रेट सिल्वर का चल रहा है। अगर मार्केट के अंदर आप ये रुझान देखो और लास्ट एक महीने का रिटर्न देखो तो 40% का रिटर्न ऑलमोस्ट सिल्वर ने दिया है लास्ट 1 मंथ में। उसी के साथ अगर दोस्तों हम गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड का चार्ट अभी भी ऑल टाइम हाई पे कॉन्टिन्यूसली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और लास्ट दोस्तों जो हमारा ये ईयर है, ये मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग ईयर है कि ऐसा ईयर गोल्ड में पिछले कई सालों में हमें देखने को नहीं मिला। इतनी बड़ी कैंडल्स हमें गोल्ड के अंदर हमें देखने को नहीं मिली अगर हम प्रीवियस कुछ ईयर्स की बात करें। और दो लास्ट के ईयर्स में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गोल्ड के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो मोमेंटम ट्रेडर होता है वो मार्केट के अंदर कैसे अप्रोच रखता है, इसको दोस्तों समझना जरूरी है। देखिए मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं कह रहा, मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं कह रहा, क्योंकि मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ। कोई आपको कहेगा कि सिल्वर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, वैसे भी 40-50 सालों में कोई रिटर्न सिल्वर ने दिया नहीं था, हो सकता है कि सिल्वर गिर जाए या एक आइडिया है कि गिर जाए। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ठीक है, नहीं रिटर्न दिया था, कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है गिर जाए। लेकिन क्या हो सकता है कि वो ऊपर चले जाए? हाँ, हो तो ये भी सकता है कि नहीं, कोई श्योर नहीं है, किसी को नहीं पता। क्या सिल्वर यहाँ से डबल हो सकता है? यस, होने को हो सकता है। क्या 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है? हो सकता है। क्या सिल्वर यहाँ से हाफ हो सकता है? जी डेफिनेटली हो सकता है। तो कंफर्म तो कुछ नहीं है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड की बात करें, क्या गोल्ड यहाँ से 2 लाख हो जाएगा? काफी लोग पहले कह रहे थे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब गोल्ड 1 लाख क्रॉस करा था तो बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे थे कि एक बार जी 80-85 टच करके आएगा। मैं बहुत सारी वीडियोस भी बोल सकता हूँ, लेकिन चलो वो रूल रेगुलेशन किसी ना किसी के बिगड़ जाएँगे, कोई ना कोई बुरा मान जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन 80,000 पे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम ये तो नहीं कह रहे 50,000 पे आ जाएगा, हम ये तो नहीं कह रहे कि गोल्ड 60,000 आ जाएगा, लेकिन 80-85,000 तो आ सकता है। 1 लाख जब गोल्ड पहुँचा था, जब 1,10 पहुँचा था जी, बहुत ज़्यादा हाइप हो गया। अब वो 1,30 के आसपास आता हुआ हमें गोल्ड दिखाई दे रहा है, राइट? तो इसको दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर कैसे आपको अप्रोच करनी है, ये दोस्तों बेसिकली जानना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर आप ऐसे प्ले नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग डरे ही घूमते रहते हैं और इसी तरीके से स्टॉक भी मार्केट के अंदर 10-10 टाइम्स 20-20 गुना हो जाते हैं और हम मार्केट के अंदर प्ले नहीं कर पाते। तो एज अ मोमेंटम ट्रेडर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या टेक्निकल आपको देखना चाहिए अगर आप गोल्ड पर प्ले कर रहे हो, सिल्वर पर प्ले कर रहे हो या किसी ऐसे एसेट के ऊपर प्ले कर रहे हो जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और मेरा दोस्तों हमेशा ऐसा मानना है कि जो चीज ऑल टाइम हाई पे चल रही है, सिल्वर अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो मेरे लिए बेस्ट है, गोल्ड अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो मेरे लिए बेस्ट है, जो भी चीज ऑल टाइम हाई पे चल रही है वो मेरे लिए बेस्ट है। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर वो ऑल टाइम हाई से वीकनेस दिखाए तो मैं कितनी जल्दी उसको समझ सकूं और कितनी जल्दी मैं उससे बाहर हो जाऊं, और वापस अगर वो ऊपर जाए तो मैं वापस कितनी जल्दी एंटर हो सकता हूं। बस ये इतना सा दोस्तों आपको मार्केट के अंदर काम करना है, फिर आपको मार्केट में डर लगना बंद हो जाएगा। जिस तरीके से हम डरते रहते हैं कि ये चीज इतनी हो गई, इतनी होगी, कैसे मार्केट के अंदर प्ले करे, यही दोस्तों राइट मोमेंटम है। 1 महीने में 40% का रिटर्न सिल्वर का देना आसान बात नहीं है। गोल्ड का 15-20% का रिटर्न 1 महीने के अंदर देना आसान बात नहीं है। और ये अगर पहले ही पता हो तो कोई क्यों ना इतना पैसा लगा दे कि 15-20% 1 महीने में मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपने घर लेकर के आ जाए, राइट? तो मार्केट में डरना नहीं होता। तो मोमेंटम कैसे प्ले होता है जरा इसको समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, ये हमने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आएँगे तो आपको एक रिप्ले का बटन मिलता है, वो कैसे यूज़ करना होता है वो मैं आपको बताऊँगा। उससे क्या होता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो डर लगता है ना वो डर नहीं लगेगा।
अब देखिए, अब ये ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। ये आउंस में आपको दिखाई दे रहा है, पर आउंस, एक आउंस में 28.3 ग्राम्स होते हैं। लगभग 3 तोले से 1.5 ग्राम के आसपास कम, इतना होता है एक आउंस में। और ये जो रेट आपको दिखाई दे रहा है, डॉलर में दिखाई दे रहा है। मैं आपको इंडियन रुपीस में बता रहा हूँ, 1,29,000 के आसपास गोल्ड अभी है इंडियन मार्केट के अंदर। सॉरी, वापस स्टॉक मार्केट बोलने की आदत है, मुंह से वही निकलता है। तो यहाँ पर देखिए, गोल्ड पर आउंस आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कैसे आप मार्केट में प्ले करते हैं, देखिए, अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन कुछ महीने पहले भी ऑल टाइम हाई पर था, और कुछ महीने पहले भी मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई पर था। तो जब भी मार्केट के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए, जो भी चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर कोई भी चीज आपको ऑल टाइम हाई पर दिखती है, इस तरीके का मोमेंटम में दिखती है, तो आपको कैसे प्ले करना है। अगर आप चांदी भी ऐसे प्ले करना चाहते हैं, गोल्ड भी ऐसे प्ले करना चाहते हैं, स्टॉक भी ऐसे प्ले करना चाहते हैं, तो मोमेंटम ट्रेड का तरीका यही होता है। तो कैसे करना होता है, जरा समझते हैं। देखिए, क्या चीज है जिसके वहां पे फोकस करना होता है बेसिकली। मैं आपको कहता हूं कि आप यहाँ पर कहीं बाय कर लो। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि ये भाग रहा है, गोल्ड भाग रहा है। पुराना चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अप्रैल 2025 का। गोल्ड ने मोमेंटम देना स्टार्ट करा, तो यहाँ पर देखिए, लगातार आपको 3 कैंडल्स वन डे के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाती हुई दिखाई दी। और मैं चाहता हूं कि गोल्ड भाग रहा है, तो मैं इस ऊपर वाली जो थर्ड वाली ग्रीन कैंडल है, मैं गोल्ड को ले लेता हूं। क्या ये मेरे लिए राइट वे है गोल्ड लेने का? नहीं, ये राइट वे नहीं है। एज पर टेक्निकल हमें ऐसे ट्रेड नहीं लेना होता। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे ट्रेड लेना होता है एज ए मोमेंटम ट्रेडर। तो यहाँ पर देखिए, मैं रिप्ले करता हूँ, रिप्ले के बाद हम समझते हैं। ये देखिए, ये रिप्ले मैंने डाला, और 1 सेकेंड, स्टार्ट न्यू, और ये दोस्तों हम लगा रहे, ये दोस्तों हमारा रिप्ले स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये दोस्तों वन डे का टाइम फ्रेम है, इसमें दोस्तों हम चेकआउट कर रहे हैं। कैसे हम करेंगे, अगर आप कर रहे हैं, देखिए, इस टाइम भी ये ऑल टाइम हाई पर है, इस टाइम भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है। मैं बात कर रहा हूँ फेब 2025 की, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूअसली ऊपर गया। तो कोई अगर मुझे बोले कि अनमोल इस कैंडल पे खरीदना है तेरे को, इस कैंडल पे खरीद ले, क्या? मैं नहीं खरीदूंगा। कोई मुझे बोले अनमोल इस कैंडल पे खरीद ले, मैंने पहले ही कहा था पिछली कैंडल पे खरीद ले, तूने खरीदा नहीं और ऊपर चला गया, मैं नहीं खरीदूंगा। मुझे मार्केट के अंदर बेस चाहिए। ऑल टाइम हाई जाना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे मार्केट के अंदर एक बेस चाहिए। अगर उस बेस से ऊपर मार्केट निकलता है, तो मैं मानूंगा कि मार्केट जितना ऊपर गया उसको सस्टेन कर लिया है, उसको ऑब्जर्व कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कब खरीदूंगा। अब देखिए, मार्केट में ये गिरावट आई, ठीक है, यहाँ अभी थोड़ी सी वीकनेस आई, तो मेरी जो नेक्स्ट बाइंग होनी चाहिए वो इस बेस के बाद होनी चाहिए। इस बेस से ऊपर अगर मार्केट निकलता है, देन दोस्तों मैं मार्केट के अंदर प्ले करने की कोशिश करूंगा। कभी भी भागती हुई चीज के अंदर एकदम एंटर नहीं करना, फर्स्ट बेस क्रिएट करे, देन उसके बाद दोस्तों प्ले करना होता है। तो यहाँ अगर हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, ये देखिए, अब जैसे कि दोस्तों ये बेस निकला, इसका हाई ब्रेक हुआ, वो दोस्तों मेरा ट्रिगर पॉइंट बनता है। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर गोल्ड के अंदर एक बाइंग कर ली, एक एंट्री कर ली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 आउंस मार्केट के ऊपर बाय कर लिया, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों मैंने डमी के लिए बाय कर लिया, वर्चुअल ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, हम इसको अब बढ़ाते आगे, ठीक है। मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा गिरा है, कोई बात नहीं, और मार्केट बढ़ा, ठीक है। और इस बेस से ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो मैं दोबारा एक नई बाइंग के बारे में प्लान कर सकता हूँ। देखिए, अभी एक बेस मार्केट में क्रिएट हुआ ऑल टाइम हाई पर, फिर मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो फिर मैं मार्केट में प्ले करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर एक क्वांटिटी और बाय कर ली, $45 का ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर देखते हैं क्या रिएक्ट करता है गोल्ड। अब देखिए, अब ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये जो मार्केट यहाँ पर गिरा पीछे, अब ये बेस के नीचे मार्केट आ रहा है, ये दोस्तों मेरा होता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस लूं और मार्केट से बाहर हो जाऊं। क्योंकि ऑल टाइम हाई पर अगर इस तरह की वीकनेस मिलती है, तो मुझे डर है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना सारा एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पोजीशन क्लोज कर दी, और यहाँ पर एक मुझे लॉस हुआ, $150 के आसपास का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, मोमेंटम था, नीचे आ गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट बाइंग में अपनी कहाँ करूंगा, तो एज ए मोमेंटम ट्रेडर मैं नेक्स्ट बाइंग इसके ऊपर करूंगा, लेकिन इस लेवल के आसपास मुझे एक बेस चाहिए। ऐसे नहीं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चले जाए, यहाँ आए, थोड़ा सा यहाँ पर बेस बनाए, देन उसके बाद ऊपर निकले, वो मेरे लिए राइट मोमेंटम ट्रेडिंग होगी। तो जो मार्केट के अंदर अभी कंडीशंस बन रही है, उसके अंदर भी आप बेस ढूंढ सकते हैं। अगर बेस बन रहा है, बेस के बाद निकल रहा है, देन उसके बाद मार्केट में प्ले करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बार एग्जिट कर दिया, मुझे वीकनेस लग रही थी, हो सकता था नीचे चले जाए, हो सकता था ऊपर भी चले जाए,
लेकिन फिलहाल तो मुझे वीकनेस दिखी तो मैंने उसको बाहर कर दिया। अब देखिए, अब ये वाली जो कैंडल है इसने मुझे वापस कंफर्मेशन दे दी जी ठीक जा रहा है। अब मैंने क्या करा जी, बाय कर लिया, 3 यूनिट मैंने वापस एंटर कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। अब बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, $36 का लो प्रॉफिट आ रहा है। अब देखिए $136 का प्रॉफिट आ रहा है। हालाँकि मैंने अपनी क्वांटिटी डबल कर दी थी। डबल क्यों कर दी थी? पहले मैंने कम पैसे लगाए थे, क्यों? क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता था कि रिएक्ट करता है, नहीं करता। अगर और ऊपर जाता रहता तो मैं और क्वांटिटी ऐड करता रहता। लेकिन पहले ही इसने हमें टेस्टिंग दे दी, लॉस करवा करके, कि नीचे से ऊपर जाने के लिए अभी भी तैयार है, अभी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। तो मैंने डायरेक्ट 3 क्वांटिटी ऐड कर दी। अब उसके बाद दोस्तों ये जैसे-जैसे ऊपर जा रहा है, मैं और क्वांटिटी बढ़ाऊँगा नहीं। कब तक नहीं बढ़ाऊँगा? जब तक मार्केट एक बेस बनाकर ना निकले। अगर वापस बेस बना के निकलता, देखिए इसने एक बेस क्रिएट करा, उसके बाद वापस ऊपर निकला, तो मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक क्वांटिटी और ऐड कर ली, ठीक है? 1 आउंस और ऐड कर लिया। अब मार्केट के अंदर दोस्तों हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है? $470 के आसपास, $430, 530। अब देखिए मार्केट अगेन एक क्या बना रहा है, बेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, जब भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो मार्केट में, थोड़ा सा एक बार रुक जाना चाहिए, मार्केट रिकवर हो जाए। प्रॉफिट बुकिंग करनी है इस लेवल पे कर लो अगर आपको करनी है। उसके बाद दोस्तों फिर एक बेस क्रिएट, खास बेस क्रिएट नहीं हुआ, काफी नीचे से ऊपर आया, तो इसको हम बेस नहीं मानते, बेस थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए। तो इसको हम दोस्तों हम ऐसे ही प्ले करने देंगे। और ये जो ऊपर बेस है, देखिए ये वाला जो था ये एक राइट बेस था, यहाँ हमें प्ले करना चाहिए था, तो यहाँ ऑलरेडी ऑर्डर लगा के रख सकते थे, लेकिन हम रिप्ले पे काम कर रहे हैं तो रख नहीं सकते। तो मैं एक क्वांटिटी यहाँ पर और ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर देखिए $1300 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, ठीक है। फिर दोस्तों एक बेस क्रिएट हुआ था, मैं और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकता था, तो यहाँ पर दोस्तों हमने और यहाँ पर ऐड करा, और देखते क्या हुआ। देखिए फिर दोस्तों थोड़ी-सी वोलेटिलिटी दिखाता है, एकदम नीचे आने की कोशिश करता है। अब देखिए एक बेस इसने बनाया, इस बेस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा सारी और क्लोज़ पोज़ीशन कर दूँगा। $150 हमने पहले कमाया था, $950 हमने कमाया, तो लगभग हमारे पास $800 के आसपास का अभी भी प्रॉफिटेबल है। मैं वापस री-एंट्री कर सकता हूँ अगर इस कंसोलिडेशन के और ऊपर मार्केट जाता है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ये देखिए। अभी मैंने इससे बाहर हो गया। अब देखिए ये वापस रिकवर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो वापस मैं इकट्ठा अब की बार ज़्यादा क्वांटिटी एंटर करूँगा। मैं 6 क्वांटिटी एंटर करूँगा, क्योंकि जब भी ऐसे रिएक्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा पोज़ीशन दे सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, देखते हैं मार्केट के अंदर चोपी हो गया है, साइडवेज़ हो गया है, एक लेवल से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सिर्फ़ ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा-सा वेट करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। अब ये देखिए, एक लेवल है, कंसोलिडेशन फेज़ में फँस गया है, उस कंसोलिडेशन फेज़ में ही चल रहा है, ठीक है? ऊपर का हाई लेता है, नीचे का लो लेता है, और वही दोस्तों फेज़ इसमें कंटीन्यूअसली चल रहा है। अब ये देखिए, अब इसने ब्रेक करा, जैसे ही ब्रेक करा मुझे कन्फर्मेशन मिल रही है कि अच्छा हो रहा है। तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, और कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? 3 क्वांटिटी दोस्तों मैंने और ऐड कर ली है, और देखते हैं क्या रिएक्ट करता है। देखिए बेस बना रहा है, बेस से ऊपर निकलता है, ये देखिए फिर निकला बेस से ऊपर, तो 2 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं। $1900 का ऑलरेडी प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से दोस्तों हम मार्केट के अंदर प्ले कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों हम ये जज करने की कोशिश नहीं कर रहे कि गोल्ड कितना जा सकता है। हमें नहीं पता कितना जा सकता है। 1,30,000 जा सकता है, 1,50,000 जा सकता है, 1,50,000 जा सकता है, 2,00,000 जा सकता है। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। जितना जाना है भैया चले जा। जहाँ हमें लगेगा वीकनेस आ रही है, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएँगे, या थोड़ा बहुत लॉस होगा, बाहर निकल जाएँगे। अगेन अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो री-एंट्री कर लेंगे, दैट्स इट। जब भी री-एंट्री करो ऑल टाइम हाई के आस-पास करो। एक बेस ब्रेक हो जाए उसके बाद करो, उससे पहले मत करो। क्या मैं इस रुझान के अंदर मैं कोई क्वांटिटी ऐड करूँगा? नहीं। क्या मैं कोई नया ट्रेड लूँगा? वो भी नहीं करूँगा। मैं कब करूँगा? मैं तब करूँगा जब एक बेस बना के निकलेगा। ऑलरेडी $5,800 का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसको प्ले कर रहे हैं। अब देखिए बेस क्रिएट करा, देन उसके बाद दोस्तों ये ऊपर आया। तो यहाँ पर देखिए विन रेट आपकी ज़्यादा नहीं थी, 55% ही विन रेट थी। लेकिन प्रॉफिट एंड कैश देखिए $7,000 के आसपास था। बेस्ट ट्रेड जो हमारा निकला वो 4,000 के आसपास जो अभी करंटली निकला। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर मोमेंटम प्ले होता है। तो आपको सेम अप्रोच मार्केट के अंदर रखनी है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा, कोई आपको ये बोल सकता है कि ये जो गोल्ड है ये 1.5 लाख नहीं जा सकता है, मैं लिख के दे सकता हूँ 1.5 लाख जाएगा नहीं, जा तो सकता है।
कोई आपको ये कह सकता है कि 2 लाख नहीं जा सकता, जाने को 2 लाख भी जा सकता है। कोई आपको कह सकता है 5 लाख नहीं जा सकता, जाने को 5 लाख भी जा सकता है। कोई आपको कह सकता है कि 70,000 नहीं जा सकता, जाने को तो जा सकता है। तो एज अ मोमेंटम ट्रेडर फर्क नहीं पड़ता, जो चीज मोमेंटम दिखा रही है उसके अंदर प्ले करने के बारे में सोचना चाहिए अगर आप मोमेंटम ट्रेडर मार्केट के अंदर है, क्योंकि फास्ट पैसा वहीं बनता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी दोस्तों झेलने पड़ते हैं। तो राइट वे है कि बेस बनने दो, बेस के बाद अगर निकलता है देन उसके बाद मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। कोई बाइंग एंड सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए दोस्तों ये रिप्ले मैंने आपके साथ शेयर करा है। सेम चीज दोस्तों सिल्वर के साथ भी है। सिल्वर अगर आप देखोगे गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा तेज भागता हुआ आपको करंटली दिखाई दे रहा है। लास्ट 1 मंथ के अंदर 40% भागना कोई आसान चीज नहीं होती। जैसे कि अगर मैं मंथली चार्ट यहाँ पर लगाऊं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आप इसकी ना स्ट्रेंथ देखना कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। तो सेम चीज आप सिल्वर के अंदर भी कर सकते हैं। आप बेस ढूंढ सकते हैं, अगर बेस के बाहर निकल रहा है, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लो या वीकली लगा लो, डिपेंड्स ऑन योर्स कैसे आप करना चाहते हैं। अगर बेस के बाद ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो मार्केट में आप प्ले कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे बेसिस है जिसमें ये काफी अच्छा ऊपर गया है, इसमें वॉलेटिलिटी रहती है, मौका देता है। सिल्वर में बेनिफिट ये होता है कि सिल्वर अच्छे मौके देता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये बहुत तेजी से नीचे गया, देन उसके बाद काफी बेस इसने यहाँ की तरफ क्रिएट करा। अब ये बेस जैसी ब्रेक हुआ तो आप एक एंट्री कंडीशंस बनी। ठीक इसी तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेक हुआ, बेस बना, फिर एंट्री कंडीशन बनी। तो कोई भी चीज अगर ऑल टाइम हाई पर है, चाहे 40-50 साल के अंदर कोई रिटर्न उसने ना दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे रिटर्न नहीं दे सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है ना। तो कोई चीज ऑल टाइम हाई पर है, बेस क्रिएट कर रही है, तो मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों टॉप ईटीएफ की। गोल्ड के 5 ईटीएफ, सिल्वर के 5 ईटीएफ जो आज के मार्केट कंडीशंस के अंदर टॉप है। टॉप किस बेसिस पर है? वॉल्यूम के बेसिस पर। ईटीएफ के अंदर जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है उतना बढ़िया होता है, एंट्री एग्जिट करना आसान होता है। जो ट्रैकिंग एरर है किसी में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। आप मतलब ये मत सोचना कि मैंने किसी इस कंपनी का ईटीएफ ले लिया तो वो मुझे बहुत कम रिटर्न दे देगा। ट्रैकिंग एरर इनके अंदर होते हैं, लेकिन बहुत नॉमिनल से ट्रैकिंग एरर होते हैं। लेकिन वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो वो आपके लिए ज्यादा एग्जिट एंट्री करने ट्रेड करने के लिए ज्यादा रिलायबल चीज है। चलिए ईटीएफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिल्वर के कुछ 5 ईटीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर आप देखिए ये सिल्वर का ईटीएफ आपको दिखा रहा है। ये देखिए वॉल्यूम बेसिस में मैंने शॉर्ट कर दी है। सबसे हाई वॉल्यूम्स वाले सबसे ऊपर है, और ये सबसे हाई वॉल्यूम होने के साथ सबसे ज्यादा एसेट भी इन्हीं के पास है। ईटीएफ है सिल्वर 20, जिसको हम निपॉन सिल्वर भी कहते हैं। निपॉन वालों ने इसको लॉन्च करा था। ये सिल्वर 20 है। अगर आप लास्ट 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे 41% का रिटर्न है, 3 महीने का 58% रिटर्न है। 1 साल में तो पैसा डबल ही हो गया। 1 साल पहले लगाया होता इसके अंदर तो डबल हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम ईटीएफ देखें, दूसरा आता है हमारे पास टाटा सिल्वर ईटीएफ। ये 17 रुपए के आसपास का ईटीएफ चल रहा है। प्राइस चेंज ऊपर नीचे होते रहते हैं इनके, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन वो ट्रैकिंग एरर ठीक हो जाता है एक टाइम के बाद। वॉल्यूम्स आप देखिए, वॉल्यूम्स अच्छे हैं इसके अंदर, शानदार वॉल्यूम्स है। तो इसके आप 1 महीने के रिटर्न 38%, 3 महीने के 54%, 1 साल के आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग 93%। एक जेरोदा का सिल्वर ईटीएफ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं अच्छा वॉल्यूम है, और 52 वीक हाई आप यहाँ देख सकते हैं। 1 महीने के अंदर 43% का रिटर्न, ठीक है, अच्छा चल रहा है। आईसीआईसी अप्रूव सिल्वर ईटीएफ है। ये 174 का एक यूनिट मिलेगा, इसमें भी अच्छे वॉल्यूम्स है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। और फिफ्थ दोस्तों हमारे पास एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ है, जिसके अंदर 5th नंबर पे रैंकिंग के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से ये आ रहा है। तो इसको दोस्तों आप देख सकते हैं 44% का रिटर्न 1 मंथ में, और 3 महीने के अंदर 61% का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब गोल्ड ईटीएफ की बात कर लेते हैं। गोल्ड का ईटीएफ बेस्ट कौन सा हो सकता है? ये भी दोस्तों हमने वॉल्यूम के आधार पर शॉर्ट करा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों टाटा गोल्ड ईटीएफ आ रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें है। 1 महीने का रिटर्न 15% आप देख सकते हैं। उसके बाद निपॉन का आता है गोल्ड 20, इसमें आप देख सकते हैं वॉल्यूम है 8 लाख के आसपास, और 1 मंथ का रिटर्न 15% के आसपास है। जीरोदा का गोल्ड ईटीएफ आप यहाँ पर देखिए, इसमें भी अच्छे वॉल्यूम्स है, 16.5% के आसपास का रिटर्न दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ आता है, वो भी लगभग 15% के आसपास का रिटर्न है। फिर एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ आता है, वो भी दोस्तों 15% के आसपास है। ये जो दोस्तों गोल्ड ईटीएफ है, अपने डीमेट अकाउंट में अगर आप खरीदना चाहते हैं, कोई बैंक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना चाहते हैं, आपको लग रहा है एक ट्रेड सेटअप बन रहा है, सारी चीज ठीक लग रही है,
तो मार्केट के अंदर आप जैसे स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ्स डीमैट अकाउंट में खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोल करके इनको आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं, तो फायर्स हम रिकमेंड करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं। अभी जितने भी मैं चार्ट पे एनालिसिस दिखा रहा था, सेम चार्ट आपको फायर्स में ट्रेडिंग व्यू का बहुत एडवांस वाला मिलता है। तो वो दोस्तों आप लगा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन रिप्ले वाला जो फीचर है वो ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट मिलेगा, फायर्स में नहीं है। राइट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।